नमस्कार बच्चों, आज हम गणित भाग 1 में समुच्चय में आगे की संक्रियाओं के बारे में देखेंगे। इसमें हम दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, उसके बाद विसंगत समुच्चय और दो समुच्चयों का संघ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे माना ए कोई समुच्चय है जिसमें 1, 3, 9, 11, 13 है, और फिर बी कोई समुच्चय है जिसमें 1, 9, 11। अब हम लोग प्रतिच्छेदन को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, उल्टा यू, ए प्रतिच्छेदन बी। तो प्रतिच्छेदन में इन दोनों में से जो घटक सामान्य है केवल वही आएंगे। तो यहाँ पे कौन से घटक सामान्य हैं? 1, 9 और 11। इस तरीके से प्रतिच्छेदन दिखाते हैं। फिर विश्व समुच्चय कैसे दिखाते हैं हम लोग? इस तरीके से ए यूनियन बी। तो उसको हम लोग विश्व समुच्चय में क्या करते हैं, प्रत्येक घटक को लिखेंगे, लेकिन जो घटक दोनों में है उसको भी एक ही बार लिखेंगे। 1, 3, 9, 11, 13। इस तरीके से हमको विश्व समुच्चय दिखाया जाता है, और इसी की संक्रिया के द्वारा हमको आगे का सब हल करना है। फिर उसके बाद में जैसे अब हम देखेंगे कि जैसे u है, u कोई घटक है। मान लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ए कोई घटक है, ए कोई समुच्चय है जिसमें घटक हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो अब मुझे ए डैश निकालना है। अब ये ए डैश कैसे निकालते हैं? तो यू में से जो भी यू रहेगा, विश्व समुच्चय जो रहेगा, उसमें से ए के घटक हटाकर जो भी घटक बचेंगे वो सब ए डैश में आ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 12। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? u में से ए के घटक को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या आता है, ए डैश। तो इस सब चीज़ों का उपयोग करके हम आगे का एक्सरसाइज देखेंगे, और एक फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। n ऑफ ए यूनियन बी बराबर n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन ए प्रतिच्छेदन बी। इस सूत्र का उपयोग हम लोग आगे हल करने के लिए करेंगे सवाल। तो इसमें ये क्या दिया है, n मतलब ए में कितने घटक हैं। जैसे ए हमने ये लिया, तो ए में कितने घटक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसे ही बी में कितने घटक हैं उसको काउंट करना है, तो उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे। फिर ए प्रतिच्छेदन बी जो निकालते हैं उसके कितने घटक हैं वो लिखना है। ए यूनियन बी जो निकालते हैं उसके कितने घटक हैं वो लिखना है। तो इस सूत्र का उपयोग हम अपने आगे आने वाले प्रसंग्रह में करने वाले हैं, और यह प्रूफ किया गया है कि यह सही है। इसकी जांच भी की गई है, तो इसलिए इस प्रूफ को नहीं करेंगे, वो प्रूफ ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर केवल सवाल देखेंगे हम लोग। तो चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 1.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। पहले सवाल में देखिए आपको क्या दिया गया है। पहले सवाल में हमको दिया गया है n ऑफ ए 15, n ऑफ ए यूनियन बी 29, n ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 7। तो हमको क्या निकालना है, n ऑफ बी निकालना है। जो अभी सूत्र मैंने आपको बताया उसी हिसाब से करेंगे। सूत्र द्वारा
तो पहले सूत्र लिखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। अब जिसका जो मान जैसा दिया है वैसा रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। एन ऑफ ए कितना दिया है, 15। एन ऑफ बी अपने को निकालना है और ये कितना आ जाएगा, 7। तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8। फिर इधर 29। अब ये चीज़ यहाँ पे चली आएगी, तो यहाँ धन था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ऋण 8 एन ऑफ बी। तो इसलिए एन ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो ये आपका सवाल हल हो गया पहला। सूत्र पे, ऐसे सवाल में सूत्र पे 1 नंबर रहता है और लास्ट में जो आपका आंसर अगर आप सही लेके आओगे तो उस पर प्रोसेस पे 1 नंबर रहता है। अगर उत्तर गलत हुआ तो 1 नंबर कट। तो उस तरीके से आपको देखना है। फिर अब इसके बाद हम लोग 5वां सवाल देखेंगे पहले, क्योंकि इसमें से तीसरा और चौथा सवाल आपको सिलेबस में नहीं है। तो अब हम 5वां सवाल देखेंगे, क्योंकि इसके बाद वो सरल है, तो पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पे जाएंगे। पांचवें सवाल में देखो आपको क्या दिया गया है, एक आकृति दी गई है। तो पहले हम आकृति बना लेंगे। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है और ये जो है ये विश्व समुच्चय है। अब ए के अंदर एक्स वाई जेड एम और एन तथा पी, बी के अंदर पी आर और क्यू, और आगे यहाँ पर क्या है, एस और टी। इस तरीके से दिखाया गया है। अब एम और एन ये दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। तो ध्यान देंगे इसको कैसे हल किया जाएगा। तो पहले अपने को क्या निकालना है, ए का घटक लिखना है पहला। तो ए का घटक क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड एम कॉमा एन। दूसरा बी का घटक पी क्यू आर एम कॉमा एन। फिर तीसरा ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन मैंने आपको बताया था कि जो रिपीट है उनको भी एक बार लिखना है और बाकी सबको भी एक बार लिखना है। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। ये घटक आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। चौथा यू। अब यू में ये सब आएगा, देखते हैं। एक्स वाई जेड एस टी एम एन पी क्यू आर पूरा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां ए डैश। ए डैश मैंने आपको बताया था यू में से ए के घटक को घटाना है। तो यू में से ए के घटक चले गए तो बचा क्या फिर, एस टी पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर दिया है, ये सब चला जाएगा, एक्स चला जाएगा, वाई चला जाएगा, जेड चला जाएगा, एम चला जाएगा, एन चला जाएगा। इसी तरीके से बी डैश निकालना है। यू में से बी के घटक को माइनस करना है। तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड एस टी।